guys, welcome back to your favorite YouTube channel मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे अपने माइंड को सैचुरेट करें जब भी हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट करें या फिर कोई भी डिज़ायर है जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई नो मैं आपके लिए वीडियो काफ़ी टाइम बाद लेके आई हूँ, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए हर रोज़ या एक दिन छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। अगर आप अपने डिज़ायर को लेके स्टक हैं कहीं पर भी, आपको नहीं समझ आ रहा है ना, क्योंकि बहुत बार होता है कि सामने वाला ऑब्ज़र्व करता है तो अच्छे से पता चल पाता है कि कहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है। तो आप 1-to-1 कॉल सेशन है वो मेरे साथ बुक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपके लिए कुछ और लेके आई हूँ कि आई नो कि ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट वगैरह ही हैं, मैंने ये चीज़ भी देखा है जो अपने एसपी को लेके काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं। तो उनके लिए मैं कम प्राइजेस में डिस्काउंट पर 1-to-1 कॉल सेशन और लेके आई हूँ। इसके साथ जो भी पर्सन है वो जो मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू अगर जुड़ना चाहें, जो 1 मंथ का जो भी टास्क वगैरह रहेंगे, रेगुलर क्लासेस वगैरह रहेंगी, उसके रिगार्डिंग मैं उसके लिए आपको प्रॉपरली बता दूँगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि हाउ टू सैचुरेट योर माइंड व्हाइल मैनिफेस्टिंग योर एसपी। ओके, देखो पहली बात तो यही है कि आपको आपकी डिज़ायर है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको बेसिकली चाहिए क्या, कि वो डिज़ायर आपकी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे मैनिफेस्ट करनी और मुझे चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियरेंस है जो मैं आपको हर बारी बताती हूँ। सेकंड चीज़ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निक पे मत अटके रहो। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है। यही आपका रियल सेल्फ लव है कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, नहीं खुद की बॉडी का ध्यान रख रहे हो और अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। और इसके साथ साथ अपने जो उस स्टेट में आप रह पा रहे हो कि जिसमें आपको फुलफिल्ड फील हो कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है। आपको ये लगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ में हो चुका है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको 3D में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिज़ल्ट के लिए डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली उस स्टेट में रहना है। अब उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक करनी है, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है कि किसी पर्सन को अफर्मेशंस करना पसंद है तो किसी को विजुअलाइजेशन, किसी को स्क्रिप्टिंग पसंद है ना। तो आप किसी का भी कॉपी मत करना कि अगर सामने वाले ने किसी ने स्क्रिप्टिंग की है उसका मैनिफेस्ट हो गया तो आप उसको कॉपी कर ले, नहीं। ये मतलब अकॉर्डिंग टू ये आपको ना बर्डन लगेगा, आप नहीं कर पाओगे, लंबे टाइम तक उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आप उस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टेक्निक का बेसिकली मतलब ही यही है कि उस स्टेट में रहना, फुलफिलमेंट वाले स्टेट में रहना, जहाँ पर आपको मैक्सिमम फीलिंग आए, आपको इंजॉय आए, है ना। तो वही जो टेक्निक है आपको सिलेक्ट करनी है, वो आपकी विजुअलाइजेशन हो सकती है, उसके साथ में स्क्रिप्टिंग हो सकती है, रोबोटिक अफर्मेशंस हो सकती है, फोकस अफर्मेशंस हो सकती हैं, जहाँ पर आपको फुलफिल्ड फील हो, जहाँ आपको लगे कि भाई ये चीज़ हो चुकी है। क्योंकि जितना जल्दी इस फीलिंग के साथ में आप आओगे ना उस चीज़ में, तो आपको सच ये लगेगा कि ये हो चुका है। लेकिन आपके माइंड में जब भी आपको वह ट्रिक करे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, तो बाहर की चीज़ें ना फ़र्क करना बंद कर देती है। कभी आपने को ध्यान होगा कि आपके माइंड में कभी 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी कोई बात है, बट अभी भी उसका इम्पैक्ट उतना ही है। मतलब आप विजुलाइज करते हो, माइंड में वो बात लेके आते हो और जल्दी से उस न्यूरॉन की एक्साइटमेंट पोटेंशियल जो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेम इमोशंस हाई इंटेंसिटी के साथ में जनरेट हो जाते हैं। आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, आपको सेम फीलिंग एग्जैक्टली जब उस मोमेंट पे हुई थी, अब भी वही सेम फीलिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी देखो आप
वहाँ अपने आप को ऑब्जर्व करो। 3D में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ना कोई लड़ाई है, ना उस पर्सन से कोई बात है, कुछ भी नहीं है। आपकी 3D बिल्कुल नॉर्मल है, आपके आसपास सब कुछ अच्छा है, बट आपने वो कन्वर्सेशन को याद किया है ना, माइंड में वो इमेजेस आई होंगी जिसकी वजह से एकदम आपका मूड चेंज हो गया, आपका इंटरनल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि यही सच है, ये चीज़ है, इसी मोमेंट पे हुई है। आपको नहीं लगता कि वो 10 साल बाद पुरानी है, आपको लगता है कि इसी मोमेंट पे हुई है, अभी उसने यही कहा है, और सेम गुस्सा आपको आता है ना, सेम एंगर, या फिर किसी की याद आती है, कोई भी मोमेंट हो सकता है आपका। तो मैं इससे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंटरनल है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो उसमें आप देखो, जब आप कोई भी बात को याद कर रहे हो तो उसमें आप रियल परसिस्ट कर रहे हो, कि उस स्टेट में रह रही हो, एंगर वाली, सोरो वाली, है ना, सैडनेस है, जो भी उस स्टेट में अच्छे से प्रॉपरली रह रहे हो। 3D आपकी बहुत अच्छी है। मान लो कि बाहर म्यूज़िक चल रहा है, आपके घर शादी है, बट आपने कोई पुरानी बात याद की, कोई ब्रेकअप की बात याद की, आपका मूड ख़राब है ना, लेकिन बाहर तो सब कुछ इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा माहौल है, हर कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, हर कोई बंदा खुश है, बट आपका मूड ऑफ है, क्योंकि आपका इंटरनल वर्ल्ड है, वहाँ से क्या हो गया, वो वहाँ पे सैडनेस है ना, वहाँ पे आपने उस मेमोरीज को याद कर लिया। तो देखो, अब यहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी इंटरनल कनेक्शन, इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है, उसके हम प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो आउटर रियलिटी है उसका इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने इनर रियलिटी की वजह से जीते हैं, उसमें ही हमें जीना आ जाता है ना, उस स्टेट में हम रह पाते हैं। तो बेसिकली हमें वो टेक्निक यूज़ करनी है जिसमें आप अपने आप को उस स्टेट में ला सको, ठीक है, मैक्सिमम टाइम के लिए लेके आ सको, आपको रियल फील लगे कि ये चीज़ इसी मोमेंट पे वेटिंग वाली चीज़ ही ना हो। उसके लिए देखो, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बट मैं आपको जो प्रेफरेंस दूंगी ना, वो फोकस अफर्मेशंस के लिए मैं बोलूँगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो फोकस अफर्मेशन से आपको सच में ही वही जो मोमेंट है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट है ना, वो आपको फील होगा। बेसिकली इंटरनल वर्ल्ड आपका बहुत इजीली सैचुरेट हो जाएगा, बहुत इजीली। अब देखो, आपने ये देखा होगा, सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 10,000 बार, 20,000 बार अफर्मेशंस बोल ली 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ये सैचुरेशन नहीं है कि 10,000 बार बोलने से सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि उतनी अफर्मेशंस, उतनी बार कोई इमेज को बार बार रिकॉल करना है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है, मतलब आपके माइंड को है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इनर वर्ल्ड ही रियल लगे, 3D फेक लगे, ठीक है, इनर वर्ल्ड जो भी आप डिज़ायर चाहते हैं ना, वो रियल लगने लगे, बाहर की चीज़ों का असर ही ख़त्म हो जाए, वो है रियल सैचुरेशन। जब ये फीलिंग जब आपको आ जाती है ना, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है, किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को लेट हो आ जाती है ना, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि कौन, कोई भी पर्सन अपने आप को कितने अच्छे से कन्विंस कर पाता है अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, है ना। यहाँ हमें किसी को भी कन्विंस नहीं करना, सिर्फ एक ही पर्सन को कन्विंस करना है, वो है खुद को। खुद को चेंज करना है, खुद की थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना है, सिर्फ खुद को चेंज करना है, खुद की सोच को चेंज करना है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, बस उस सोच को चेंज करना है। और आप अपनी कोई भी टेक्निक यूज़ करें, टेक्निक एक जरिया है जो आपको ये फील कराती है कि ये भाई चीज़ सच है ना, ये इसी मोमेंट पे सच है, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप आँख बंद करो और आइसक्रीम को विजुलाइज़ करो, और आपने विजुलाइज़ किया कि आइसक्रीम की एक बाइट आपने ली है, और आप उसका टेस्ट फ़ील कर रहे हो कि कैसी है ना? उसका फ्लेवर कैसा है? कितनी ठंडी-ठंडी आपके दाँतों पे लग रही है, होठों पे लग रही है ना? आपका उसका टेस्ट कैसा है? तो इसी मोमेंट पे फ़ील किया। आपको ये नहीं है कि अभी मैं जाके खाऊँगी, नहीं, अभी फ़ील कर लिया कि भई मेरे को अभी ऐसा फ़ील हो रहा है। बस इसी मोमेंट पे जो सैलिवरी ग्लैंड एक्टिव होनी थी ना, वो इसी मोमेंट पे हो गई,
है ना, जो टेस्ट आना था इसी मोमेंट पे आ गया, यही जो रियल है। बस तो देखो, अब इतनी जो लंबी वीडियो है उसका मतलब मेरा यही है आपको कहने का कि आपको सिंपली वो टेक्निक चूज़ करनी है जिसमें आपको लगे कि भाई इससे मैं अपने आप को मैक्सिमम अपने डिज़ायर स्टेट में रख पाती हूँ। ठीक है? क्योंकि आपको ड्यूल स्टेट में नहीं रहना, दो स्टेट में आपको नहीं रहना, क्योंकि दो स्टेट में रहोगे, ड्यूल स्टेट में रहोगे तो अपने लाइफ में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करोगे। अब फेक रियलिटी है, मतलब जो आपकी ड्रीम रियलिटी उसमें रहना है आपको, उसमें रहना है तो आप सबसे जो इजीएस्ट वे है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप कभी भी किसी टाइम कर सको, या फिर जिसको करने के बाद आपको ये फील हो कि यार मतलब ये चीज़ हो चुकी है, अब मेरे को इस चीज़ के पीछे भागने की नीड नहीं है, ऐसा फील हो, तो आप उसको चूज़ करें। ठीक है? इसके साथ साथ 3D को इग्नोर करने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन तो आपको, जो आपकी नैया ना वो पार लगा सकता है, मैं बेसिकली आपको इतना ही कहूँगी। और आप खुद समझदार है, आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। और इसके साथ में जो है, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। देखो, बेसिकली एक कोच का काम होता क्या है कि यही कि जब आपको खुद के ऊपर विश्वास कम हो कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये चीज़ फेक लगने लगे कि भाई क्या पागल बनाया जा रहा है, तो उस टाइम आपको पुश कर सके, उस टाइम आपको भरोसा दिला सके कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, है ना? कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे बेसिकली। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में आप कम्युनिटी चैनल है उसको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो है मंथली रहेगा इसका, और मैं इसमें एक अलग अलग टास्क वगैरह है वो लेके आऊँगी, रिमाइंडर्स लेके आऊँगी। और इसके साथ में मैं नेक्स्ट ईयर है वो हीलिंग क्लासेस है वो स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिसाइड करूँगी कि नेक्स्ट ईयर है मैं क्लासेस लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे कंटेंट को पसंद करने के लिए थैंक यू। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पा रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जो भी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।